हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 6 पाठ 11 गति एवं दूरियों का मापन। बच्चों, इस पाठ का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। इस पाठ से बच्चों आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पाठ में हमें गति के बारे में जानना है, दूरियों के बारे में जानना है और उसके मापन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले बच्चों, गति जो है वो आप जानते हैं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करते हैं तो उस दूरी को तय करने का जो तय करना जो होता है वही हमारा दूरी होता है। और उस दूरी को जो हम मापते हैं उसे मापन कहते हैं कि कितना किलोमीटर या कितना मीटर हमने दूरी को तय किया। तो इस पाठ में बच्चों आज सबसे पहले हम लोग विशेष रूप से जानेंगे यातायात की कहानी, परिवहन के साधन और मापन के बारे में। तो बच्चों, यातायात की कहानी में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्राचीन काल में जो है लोगों ने काफ़ी परेशानी झेली है, क्योंकि उस समय जो है यातायात के इतने सारे साधन का जो है वो खोज नहीं हुआ था। उस समय के लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को तय करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते थे। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो अपनी पीठ पर सामान को लाद कर लेकर जाते थे। तो उस समय के लोगों को जो है काफ़ी परेशानी हुई है दूरी को तय करने में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने जलमार्ग का उपयोग किया। जलमार्ग के लिए उन्होंने नाव का उपयोग किया। लकड़ियों से किसी तरह इस प्रकार की आकृति का नाव बनाया गया जैसे कि वो जल में तैर सके। उसके बाद नाव में बैठकर लोग सामान ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह नाव के द्वारा जो है वो गति करते थे और दूरी तय करते थे। फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ बच्चों। पहिए के आविष्कार के होने के बाद बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ। बैलगाड़ी से लोग जो है पशु की सहायता से, बैलों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान दूरी तय करने लगे। सामान को लेकर उन्हें ले जाने में काफ़ी सुविधा होने लगी। उसके बाद अब धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में अब जो है बहुत सारे ऐसे रेल का आविष्कार हुआ, बस का आविष्कार हुआ, डीजल पेट्रोल से चलने वाले बहुत सारे वाहनों का आविष्कार हुआ और लोगों की जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे कम होती गई। लोग जो है बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी वो तय करने लगे। तो इस यातायात की कहानी में बच्चों मुख्य रूप से मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि किस प्रकार जो है प्राचीन काल से अभी तक जो है किस प्रकार जो है दूरी इतना अधिक कम हो गई है कि बहुत कम समय में हम बहुत अधिक दूरी को तय कर पा रहे हैं। जैसे हवाई जहाज की सहायता से हम बहुत कम समय में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो जा सकते हैं। बहुत सारी भौतिक सुविधाएं जो है वो हमें मिल चुकी हैं। अभी जो हमारा जीवन है वो इतना व्यस्त है, इतना समय कम है कि लोगों को लगता है कि वो कितनी अधिक दूरी जो है कितना कम समय में तय कर सके और बहुत सारे लगेज सामान को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान वो आसानी से जा सके। उसके बाद बच्चों है दूरियों का परिवहन के साधन में। तो मैंने आपको बताया है कि परिवहन के साधन में मुख्य रूप से पहले से लेकर अभी तक में हम लिख सकते हैं नाव हो गया, आपका साइकिल हो गया, बैलगाड़ी हो गया, रेल हो गया, बस हो गया। उसके बाद अब जो है धीरे धीरे हवाई जहाज का लोग प्रयोग करने लगे हैं। उन्हें बहुत कम समय में बहुत अधिक दूरी तय करनी होती है तो वो हवाई जहाज का उपयोग करके चले जाते हैं। तो ये जो है हमारे परिवहन के साधन हुए। अब है मापन। सबसे पहले बच्चों आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मापन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो है कहीं जाना चाहते हैं। सपोज आप स्कूल जाना चाहते हैं और आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, आप सोचते हैं कि मेरा जो स्कूल है, मेरा जो विद्यालय है वो मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो उसके लिए आपके दिमाग में आपका क्या आता है, दूरी का मापन आता है कि हम उस दूरी को सबसे पहले मापते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि घर से जो है विद्यालय की दूरी कितनी है और उसके बाद उस दूरी को तय करने के लिए हमें किस प्रकार के यातायात के साधन की आवश्यकता हो सकती है। अगर ये दूरी अधिक है तो बच्चों आप बस का उपयोग करते हैं और ये दूरी अगर कम है, बहुत ही कम है, तो आप अपने पैरों से चलकर विद्यालय पहुंच जाते हैं। और कुछ ज़्यादा, थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो आप साइकिल का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपके दिमाग में जो है ये ख्याल आता है कि हम किसी भी दूरी को माप लें। मापने के लिए
ये जो पाठ है बच्चों, इस पाठ में इस पाठ का नाम ही दिया हुआ है गति एवं दूरियों का मापन। ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गति से दूरी जुड़ी हुई है और दूरी से मापन जुड़ा हुआ है। तीनों को जानना बहुत जरूरी है और तीनों के लिए हमें जब भी हम दूरी तय करते हैं तो उसके लिए मापन होना बहुत आवश्यक है और दूरी तय करने के लिए हमारा यातायात का साधन होना बहुत आवश्यक है। तो इस पाठ में बच्चों आपको विशेष रूप से ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है दूरी को हम लोग माप सकते हैं और दूरी को मापने के लिए हमें किस किस प्रकार से हम उसका क्या क्या छोटी दूरी को मापने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जब अधिक दूरी हो जाए तो उसको मापने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं। छोटी दूरी जो नज़दीक की जो बहुत कम दूरी है उसको तय करने के लिए हम किस प्रकार के यातायात का साधन का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक है जिसा जो दूरी लंबी है काफ़ी, उसको तय करने के लिए हम किस प्रकार के यातायात के साधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पाठ में बच्चों आपको विशेष रूप से यही समझाया जा रहा है कि ये तीनों जो है गति, दूरी एवं मापन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हमें समझना बहुत आवश्यक है कि इसको हम किस प्रकार से माप सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब विद्यालय में बैठते हैं तो आप बेंच में बैठते हैं तो आप अपने दोस्त के साथ इसके लिए भी तर्क करते हैं कि मेरा जो है मेरे बेंच का जो है वो जगह जो है, आप जगह के लिए कभी कभी एक दूसरे से नोक झोंक करते हैं कि नहीं ये जगह मैं कम में बैठा हूँ, तुम जो हो वो अधिक में बैठे हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उस बेंच को कभी कभी मापते हैं कि मुझे जो है बराबर मापने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। तो बेंच जो है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लंबी चीज़ नहीं है, तो उसके लिए आप स्केल का भी प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर आपके कंपास में स्केल होते हैं, आप उससे नाप लेते हैं कि मेरा जो है इतना सेंटीमीटर हुआ और तुम्हारा इतना सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है बच्चों आप दूरी को समझ सकते हैं और इस प्रकार से माप सकते हैं। आगे के पार्ट में बच्चों, ये तो पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 में मैं विस्तार रूप से इस पार्ट के बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों आपको मेरा पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा पार्ट अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह की जानकारी, पाठ संबंधी और भी जो जानकारी है वो मैं आपको देती रहूँ। धन्यवाद बच्चों।